नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम तारीख। इसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी इंटरनेशनल कहानियां। आज 18 जनवरी है। ये तारीख एक सज़ा के ऐलान से जुड़ी है जिसके तहत एक सनकी सीरियल किलर को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। उससे पहले उसने 13 महिलाओं की हत्या की थी। उसके अपराध का अपना पैटर्न था। पुलिस के लिए अबूझ बना यह हत्यारा कैसे पकड़ा गया, सजा पाने के बाद वो जेल से कैसे भागा और जेल की कोठरी में किसने उसकी हत्या कर दी, सब विस्तार से बताते हैं। 1950 के दशक की बात है। मैसाचुसेट्स और आसपास के इलाकों में एक इंची टेप लिए शख्स का खौफ था। ये हम यूएस की बात कर रहे हैं। इस आदमी के किस्से चलते थे। मसलन एक आदमी टेप लेकर घूमता है। वो अक्सर सिंगल वुमेन के घरों के दरवाजे खटखटाता है। वो लड़कियों को मॉडलिंग का जॉब ऑफर करता है, टेप से शरीर का माप लेता है और इसी बहाने शोषण भी कर लेता है। फिर ये अचानक बंद हो गया। पता चला कि उसे पुलिस उठाकर ले गई। कुछ समय बीतने के बाद एक और कहानी चली। इस बार ये सुनाई पड़ा कि एक आदमी हरे रंग के कपड़े पहनकर घूमता है, अपार्टमेंट्स में मेंटेनेंस के बहाने घुसता है, फिर लड़कियों को रस्सी से बांधकर उनका रेप करता है। प्रेस ने उसे नाम दिया ग्रीन मैन। ये शख्स भी कभी पकड़ा नहीं गया। 1962 आते आते रेप की खबर हत्या में बदलने लगी। हर दूसरे तीसरे महीने में बॉस्टन में ऐसा ही होने लगा। 1964 तक ऐसी 13 हत्याओं की रिपोर्ट आई थी। पुलिस की जांच में एक जैसा पैटर्न मिला। किसी भी घर के दरवाजे पर जोर जबरदस्ती का निशान नहीं था। सबके साथ रेप हुआ था और लगभग सबको गला घोट कर ही मारा गया था। इसके अलावा पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। महीनों की माथापच्ची के बाद भी वो किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पाए। ये अदृश्य हत्यारा बॉस्टन स्ट्रैंगलर के नाम से कुख्यात हो गया। घरों के दरवाजे बंद रहने लगे। हर एक घर में मिर्च का पाउडर, टीयर गैस के गोले और अमोनिया रखे जाने लगे ताकि किसी भी अटैक की संभावना को रोका जा सके। फिर आया साल 1964 का। अक्टूबर महीने के अंतिम दिनों की ये बात है। बॉस्टन पुलिस के पास एक लड़की का कॉल आया। उसने अपने साथ रेप की शिकायत की। लड़की ने यह भी बताया कि हमलावर जासूस बनकर उसके घर में आया था और उसने रेप के बाद मर्डर की कोशिश भी की, लेकिन फिर उसका मन बदल गया और वो सॉरी बोलकर भाग गया। उस लड़की की निशानदेही पर पुलिस ने स्केच तैयार किया। यह स्केच जब छपा तब कई और महिलाएं पुलिस के पास आईं। उन्होंने उस पर ग्रीन मैन बनकर रेप करने का इल्जाम लगाया। इस सुराग के आधार पर पड़ताल हुई तो एक संदिग्ध पुलिस के हाथ लगा जिसका नाम था अल्बर्ट डिसाल्वो। डिसाल्वो का बचपन मेंटल ट्रॉमा में गुजरा था। उसका बाप पियक्कड़ था। अक्सर अल्बर्ट और उसकी मां को पीटता रहता था। फिर एक दिन अल्बर्ट और उसकी 2 बहनों को बेच दिया गया। अल्बर्ट खेतीहर मजदूर बन गया। वहां भी उसके साथ खूब शोषण हुआ। इस वजह से वो दिनों दिन हिंसक बनता गया। उसने क्रिमिनल करियर की शुरुआत में मॉडलिंग एजेंट बनकर शोषण किया, फिर ग्रीन मैन बनकर और बाद में बॉस्टन स्ट्रैंगलर बनकर। अल्बर्ट पर मुकदमा चला ग्रीन मैन बनकर रेप के आरोपों में। 13 महिलाओं की हत्या के शक के दायरे से वो बहुत समय तक बाहर रहा। पुलिस को इसका अंदाजा तक नहीं था। ये बात तब खुली जब अल्बर्ट ने जेल में एक दोस्त को यह किस्सा सुनाया। हालांकि इसे साबित करने का कोई रास्ता नहीं था। उस पर हत्या का मुकदमा नहीं चलाया जा सका। 18 जनवरी 1967 के दिन बॉस्टन की अदालत ने अल्बर्ट डिसाल्वो को उम्र कैद की सजा सुना दी, रेप और डकैती के मामले में। 1 महीने जेल में रहने के बाद ही उसने बीमारी की शिकायत की और उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बीच रास्ते में ही वो फरार हो गया। पुलिस की जान फिर से सांसत में थी, मगर इस बार उसने खुद को अरेस्ट करवा लिया। फिर उसे हाई सिक्योरिटी वाली जेल में रखा गया। 25 नवंबर 1973 को जेल के एक सेल में उसकी लाश पड़ी मिली। उसे चाकू घोंपकर मार दिया गया था। आज की तारीख में बस इतना ही। नई तारीख, नए किरदार, नए किस्सों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।